नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप जीवन में नाम और यश चाहते हैं, अगर आप जीवन में मान सम्मान चाहते हैं तो किसकी पूजा करेंगे? मान सम्मान के लिए, नाम और यश के लिए सूर्य देवता की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। सूर्य देव की अगर आप नियमित उपासना करें तो आपका नाम और यश बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कैसे करेंगे? रोज सवेरे तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा। जल में जरा सी रोली यानी कुमकुम मिला लीजिएगा और जब आप जल अर्पित कर लेंगे तब लोटे के किनारे पर जो रोली लगी रह जाती है उस रोली का तिलक लगाएंगे। ऐसा रोज अगर आप करना शुरू करें तो आपको जीवन में अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी भी तरह के अपयश से और किसी भी तरह की बदनामी से आपकी रक्षा होगी। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तमाम प्रयास करता हूं लेकिन मुझे जीवन में यश नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को सूर्य भगवान को बताए गए तरीके से जल अवश्य देना चाहिए। अब बात करते हैं विवाह की। शीघ्र विवाह हो जाए इसके लिए किस देवी देवता की पूजा करेंगे? देखिए, शीघ्र विवाह के लिए माता दुर्गा की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है। कैसे करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता दुर्गा के सामने बैठें, उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद देवी को जो पुरुष हैं वो लाल फूल अर्पित करेंगे और स्त्रियां यानी बालिकाएं सिंदूर चढ़ाएंगी। और इसके बाद देवी का जो मूल मंत्र है, ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। कम से कम 3 माला तो करिएगा ही। ये प्रयोग किसी भी दिन शुरू करें, लगातार 3 महीने तक करें। आप पुरुष हों या स्त्री हों, अगर ये उपाय करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अब अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं या नौकरी में सफलता चाहते हैं तो किस देवी देवता की पूजा करेंगे? नौकरी पाने के लिए और नौकरी चलाने के लिए दोनों मामलों में भगवान शनि की पूजा करिएगा। इसके लिए शनिवार का उपवास रखिएगा। सूर्योदय के पहले 1 लोटा जल पीपल की जड़ में डालिएगा शनिवार को, और शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा।
और दीपक जलाने के बाद संभव हो तो पीपल के वृक्ष के पास ही शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शाम को जब दीपक जला लें, शनिदेव के मंत्र का जप कर लें, तो रात में काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाइएगा, खाइएगा और लोगों को खिलाइएगा। ऐसा लगातार शनिवार के शनिवार अगर आप करें तो आपके लिए नौकरी पाना भी आसान होगा और आगे नौकरी करना, नौकरी में सफलता पाना भी सरल होगा। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या आप व्यवसाय करते हैं, उसमें सफलता चाहते हैं, तो किस देवी देवता की उपासना करेंगे? व्यवसाय कोई भी हो, व्यवसाय में, व्यापार में सफलता के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। अपने व्यापार के स्थान पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी के चित्र की स्थापना करें। जब आप अपने कारोबार में काम शुरू करते हैं, उसके पहले एक रुई में गुलाब का इत्र लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करिए और इसके बाद वही इत्र स्वयं लगा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोई भी व्यापार करते हो, व्यापार में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में जीवन या आयु पर संकट की स्थिति बनी हुई है, तो आयु की रक्षा के लिए किस देवी देवता की पूजा करें? देखिए, अगर आयु पर संकट है या अल्प आयु के योग हैं, तो आयु की रक्षा के लिए शिव जी की उपासना करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें और रोज पंचामृत अर्पित ना कर पाएं तो सोमवार को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद उनको जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 108 बार जप करें। अगर आप नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और इस मंत्र का जप शिव मंदिर में ही करें, अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।